आज की जो मैं कहानी बताने वाला हूँ वो पहले से ही मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, लेकिन आज उन बातों को थोड़ा गहराई से समझना जिसकी वजह से तुम अंदर से टूटे हुए हो। लगातार वीडियोस के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गए हो। किसी भी भाई के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। वो निरंतर वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन वो आज भी उसी स्थिति में हैं जिसमें वो पहले थे। उन्हें आज भी कहीं ना कहीं वासना से घृणा है। भले ही वो कितनी भी वीडियो देख ले, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। तो शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, मेरे जीवन से क्रोध जाता क्यों नहीं? मेरे भीतर से काम वासना खत्म क्यों नहीं होती? मैंने बुद्ध के द्वारा बताए गए सभी उपदेशों का पालन किया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, बहुत ज्यादा क्रोध और काम वासना है। क्यों महात्मन? वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम बौद्ध द्वारा किन सूत्रों का पालन करते हो? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध ने कहा है काम वासना दुष्पूर है, हमें काम वासना में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, तो बताओ तुम इस सूत्र का अपने जीवन में किस तरह से अनुसरण करते हो? वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महात्मन, मैं स्त्रियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता और ना ही मैं उनके बारे में सोचता हूँ। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, और कौन से सूत्र हैं जिनका तुम अपने जीवन में पालन करते हो? वह व्यक्ति फिर से कहता है, महात्मन, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के जैसा है, जो उसे ही जलाता है, जो उसे अपने भीतर रखता है। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, तो बताओ तुम इस सूत्र का क्या अर्थ समझते हो और इस सूत्र को अपने जीवन में कैसे उतारते हो? वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, मैं हमेशा शांत रहने का प्रयास करता हूँ। यदि मुझे क्रोध आता भी है तो मैं उसे रोक लेता हूँ, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद भी कभी कभी मेरा क्रोध फूट पड़ता है। और आपसे क्या छुपाना महात्मन, कभी कभी तो बहुत ज्यादा काम वासना आने पर वैश्यालय भी चला जाता हूँ, लेकिन ऐसा करने के बाद मुझे खुद से ही बहुत ज्यादा घृणा होने लगती है। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है? वह व्यक्ति कहता है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं महात्मन, मैं अभी कुछ कमाता नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे विवाह कोई नहीं करना चाहता। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, समस्या ये नहीं है कि तुम काम वासना से ग्रस्त हो या क्रोध से पीड़ित हो। समस्या तो ये है कि तुमने बुद्ध के द्वारा कही गई बातों का बिल्कुल गलत अर्थ निकाल लिया है। तुम उस बात से चूक गए हो जो बुद्ध कहना चाहते हैं। तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और वही तुम्हारे जीवन में जहर का काम कर रहा है। इस उम्र में स्त्रियों के प्रति आकर्षण होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें ना तो कुछ अच्छा है और ना ही बुरा। काम वासना का उठना पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसका उठना इस पृथ्वी पर जीवन के लिए बिल्कुल आवश्यक है। बुद्ध ने कभी भी काम वासना को बुरा नहीं बताया और ना ही कभी उन्होंने इसे दबाने पर जोर दिया। वे तो लोग ही हैं जो बुद्ध जैसे ऊंचे लोगों को सुनकर उनकी बातों का कुछ भी अर्थ निकाल लेते हैं और लोगों के बीच भ्रांतियां फैला देते हैं, और इन भ्रांतियों के कारण ही लोग काम वासना जैसी प्रबल ऊर्जा को दबाने की कोशिश करते हैं, और इस दबाने के ही कारण ऊर्जा क्रोध बनकर बाहर आती है। वह व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है, तो क्या इसका अर्थ यह है महात्मन कि हमें काम वासना का आनंद लेना चाहिए? वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस दुनिया में हर व्यक्ति वो सब करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है जो वह करना चाहता है, जिसकी उसे इच्छा है, जिसमें उसे आनंद मिलता है। काम वासना में लिप्त होना भी आनंद की, मजे की ही अनुभूति कराता है, परंतु वो आनंद बिल्कुल क्षणिक है। अब इसमें क्षणिक कह रहे हैं तो ये मत समझना कि इसे सुनकर आप उदास हो जाओ कि हाँ क्षणिक तो है और पता नहीं फिर भी मैं क्यों चला जाता हूँ। नहीं, बात को थोड़ा और गहराई से समझो, सहजता से समझो इस बात को। इसमें बार बार वासना को गलत नहीं कहा जा रहा, ध्यान से समझना, क्योंकि वासना कोई छोटी चीज नहीं है।
वो बाकी वृत्तियों की तरह ही मनुष्य के जीवन का एक अहम हिस्सा है। जो काम वासना का आनंद है वह क्षणिक है, वह हमेशा नहीं रहता। तो जो मनुष्य की खोज है एक ऐसे आनंद के बारे में है जो हमेशा रहे, जो चाहता है कि एक ऐसा आनंद मिले जो हमेशा टिका रहे, क्योंकि वह भीतर से बिल्कुल अधूरा है। इसीलिए व्यक्ति बार बार काम वासना में लिप्त होता है, बार बार उसकी बेचैनी ऐसे आनंद की तलाश करती है और आसपास की चीजों में वो आनंद ढूंढता है। इसीलिए वो बार बार काम वासना में लिप्त होता है, और जो लिप्त होता है वो इसलिए ये सोचकर लिप्त होता है कि इस बार वह भर जाएगा अंदर से, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंत में वह अपने आप को बिल्कुल खाली ही पाता है, जिसके कारण उसके जीवन में दुख पैदा होता है। काम वासना दुष्पूर है। व्यक्ति को केवल काम वासना में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए। ध्यान से सुनना, व्यक्ति को काम वासना में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ दो बातें कही गई हैं। एक, सिर्फ काम वासना में नहीं रहना चाहिए, और ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि काम वासना में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ध्यान से समझ रहे हो ना? अपने अंदर भ्रांति पैदा मत कर लेना। अगर गलत समझ गए तो जीवन में दुख के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र के द्वारा बुद्ध हमें काम वासना का स्वभाव बताना चाहते हैं। बुद्ध हमें काम वासना की वास्तविकता दिखाना चाहते हैं। ज्यादातर लोग केवल अति में सोचते हैं। वे ये मानते हैं कि या तो कोई चीज बुरी है या बहुत अच्छी है। आप ध्यान दे रहे हो? हमारा यही भाव है। हमें या तो कोई चीज बहुत बुरी लगती है और या कोई चीज बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बुद्ध अच्छे और बुरे से ऊपर उठकर वास्तविकता को देखते हैं और उसी वास्तविकता को हमें भी दिखाना चाहते हैं। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, तो अब मुझे आखिर क्या करना चाहिए महात्मन, कि कैसे मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ? वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि संसारी जीवन जीना चाहते हो तो विवाह कर लेना और हमेशा अपने परिवार के साथ ईमानदार रहो। बुद्ध ने और हर ऊंची चेतना ने संसारियों को अलग सूत्र दिया है और भिक्षुओं को अलग। अगर भिक्षु बनना चाहते हो तो भिक्षु बन जाओ, लेकिन जो भी मार्ग चुनो उस पर पूरी ईमानदारी से चलो। और ईमानदारी का संबंध किसी दूसरे की नजरों में अच्छा बनना नहीं है, क्योंकि आज तुम अगर ब्रह्मचारी का नाम भी जप रहे हो, उसमें भी तुम कहीं ना कहीं दूसरों को अच्छा दिखाने की वजह से ही इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा रहे हो। मूल में जाकर देखोगे तो ये पहचान पाओगे कि तुम जो यहाँ आए हो उसका भी एक कारण यही है कि दूसरों की नजरों में तुम बेहतर हो पाओ, दूसरों को आकर्षित कर सको। तो आप समझ रहे हो, ईमानदारी का संबंध दूसरों की नजरों में अच्छा बनना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अपनी नजरों में हमेशा अच्छा रहने से है। जो तुम्हारी अभी की वास्तविकता है उस पर पर्दा बिल्कुल मत डालो। अगर तुम क्रोधी हो, क्रोध करते हो, बहुत गुस्सा आता है तुम्हें, तो शांत होने का दिखावा मत करो, बल्कि अपने क्रोध को बिल्कुल पूरी तरह से स्वीकारो। तुम्हारे सिर्फ स्वीकारने मात्र से ही तुम्हारा क्रोध विलीन होना शुरू हो जाएगा। एकदम से नहीं होगा, पर होना शुरू हो जाएगा, यात्रा शुरू हो जाएगी। स्वीकारना ही जागरूकता है और नकारना नींद, बेहोशी। जागरूकता में ही तुम वास्तविकता को देख सकते हो, और अगर एक बार तुमने वास्तविकता को देख लिया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आग जलाती है। इस वास्तविकता को एक बार किसी ने देख लिया तो वह दोबारा आग में हाथ नहीं डालेगा। इसी प्रकार तुम जिस भी चीज की वास्तविकता को पूरी ईमानदारी से, ध्यान देना, तुम जिस भी चीज की वास्तविकता को पूरी ईमानदारी से, ईमानदारी के बारे में मैंने अभी पीछे कहा ना कि दूसरों की नजरों में दिखावा करने के लिए नहीं, खुद की नजरों में ईमानदार रहने को ही ईमानदारी कहते हैं। तो जिस भी चीज की तुम सही से वास्तविकता देख लेते हो ईमानदारी से, उससे ऊपर उठना शुरू कर देते हो। बिना उठे तुम रुक नहीं सकते, फिर तुम उसमें उतना ही लिप्त होगे जितना उसके लिए आवश्यक है, अगर वास्तविकता को समझे हो। लेकिन अगर लोगों को कहने पर ही चलते रहो तो फिर ना तो तुमने उसे परखा है, ना जांचा है, ना ही तुमने उसे अनुभव
करके देखा है कि वाकई में जो सब कह रही है क्या वही सत्य है? क्या मुझे ये सब होता भी है या नहीं? आप समझ पा रहे हो ना मैं कहाँ बात बोल रहा हूँ? क्रोध जलाता है, ये बिल्कुल सत्य है, आप जानते हो, और यही क्रोध का स्वभाव है। परंतु इसे तुमने ही पाला है, अपने भीतर की भावनाओं को दबाकर और उन्हें नकार कर, उन्हें बुरा बताकर तुमने ही इसे पोषित किया है। अब इस लाइन को गहराई से समझो। जब तुम कोई वीडियो देख रहे हो, सोशल मीडिया पर हो या कहीं भी, आप अगर पुरुष हो तो स्त्री को देख लेते हो तो तुम उत्तेजित होते हो, लेकिन तुम उस उत्तेजना को समझे बिना ही उसे दबाकर आगे बढ़ जाते हो। बढ़ने की कोशिश करते हो पर बढ़ नहीं पाते, मन वहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि तुम उसे धीरे धीरे पोषण दे रहे हो उस उत्तेजना को। अगर तुम वहीं ठहर कर समझो कि है क्या और हो क्या रहा है, मुझे क्यों हुआ ये, वो सारी गहरी बातें तुम समझो, वास्तविकता को देखने की कोशिश करो। वास्तविकता देखना ये नहीं कि वहीं रुक जाओ, पर वास्तविकता देखना इतना तो है कि दबाव नहीं। जब तुम देख लेते हो, जब तुम उसे पोषण नहीं देते, तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी है कि यदि क्रोध बेवजह उठता है, यदि काम वासना बेवजह अंदर से उठती है, तो वह तुम्हारी दबाई गई वासनाओं का दूसरा रूप है, और यही क्रोध पर भी लागू होता है। अगर तुम दिखावा करो कि मुझे क्रोध नहीं आता, उसे दबाने की कोशिश करो, तो वो एक समय के बाद तुमसे नहीं थमाया जाएगा और दूसरे रूप में व्यक्त होगा। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपके शब्दों ने मेरे आने वाले जीवन को बिल्कुल आसान बना दिया, धन्यवाद। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु की बात समझ जाता है। क्या आप इस बात को गहराई से आप समझ पाए? अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।